दोस्तों, क्या आप अपनी मर्जी से कंप्यूटर से काम करवाना चाहते हैं? आज हम एक ऐसी जादुई ज़बान सीखने जा रहे हैं जिसके ज़रिए ऐसा करना मुमकिन है। इस ज़बान को कहते हैं पाइथन और पाइथन ऐसी ज़बान है, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो नासा से लेकर गूगल तक में यूज़ होती है। अगर आप इसे ध्यान से कर लें तो याद रखें, ये फ्यूचर प्रूफ लैंग्वेज है। भले ही लोग कहते फिरें कि एआई आ गई है, एआई जो है वो मतलब सारी जॉब्स खा जाएगी, एआई कोड भी कर सकती है, एआई सब कर सकती है, लेकिन एआई लॉजिक में कमज़ोर है, एआई प्रॉब्लम सॉल्विंग में कमज़ोर है, रहेगी, क्रिटिकल थिंकिंग में कमज़ोर है और हमेशा रहेगी। ये इंसान की स्किल्स हैं। आप इसके ऊपर ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर है। वेलकम टू डे 1 ऑफ 30 डे कॉन्फिडेंस पाइथन कोर्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है। ज़रा थोड़ी सी हिस्ट्री की जानिब देखें तो आपको पता है कि पहले प्रोग्रामिंग 0 या 1 बाइनरी डिजिट्स के अंदर हुआ करती थी और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा मुश्किल होगी। यानी अगर आपको मैं पाइथन में हेलो वर्ल्ड कहूँ तो आप आसानी से लिख लेंगे, लेकिन अगर उसमें आपको सोचें 0 1 से ये हेलो वर्ल्ड लिखना पड़ता तो लग पते जाते। उस लैंग्वेज को हम कहते थे मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आई और फिर हाई लेवल लैंग्वेज आई जो कि हम पाइथन और ये बड़ी C++ वगैरह यूज़ करते हैं। पाइथन बिगिनर फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा कोडिंग आपको इंग्लिश में हो जाती है, यानी जो चीज़ आप इंग्लिश में लिखते हैं इसके अंदर एक होता है इंटरप्रेटर, वो एक ट्रांसलेटर टाइप का होता है। यानी आप सोचें कि आप पाकिस्तानी और एक चाइनीज़ है, आप चाइनीज़ शूंग चीन शांग कर रहा है, पाकिस्तानी को तो समझ नहीं आ रही है शूंग चीन शांग क्या है, तो उसमें दरमियान से जो बंदा होता है ना, वो ट्रांसलेटर होता है, वो ट्रांसलेट करके बता देता है, तो इंटरप्रेटर हम इसे कहते हैं। जो हम जो भी लिखते हैं उसको 0 और 1 में तब्दील कर कर वो पाइथन को बता देता है कि भाई ये बंदा ये बात जो है वो कहना चाह रहा है। अब चलते हैं हम पाइथन के सेटअप की जानिब, तो चलिए पाइथन को सेट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमें पाइथन को इंस्टॉल कर लेते हैं। हम यहाँ से python.org लिखेंगे, हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है आपने VS कोड को इंस्टॉल कर लिया होगा और वो बहुत ज़्यादा बेटर है दूसरी नोटपैड या इन चीज़ों की निस्बत। अच्छा, ये आएगा आपके पास, यहाँ डाउनलोड्स का ऑप्शन है, यहाँ आपने विंडोज़ पे क्लिक कर देना है अगर आप विंडोज़ पे चला रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये जी पाइथन 3.14.3 जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा होगा वो आपने कर लेना है। इस तरह का जो है वो इंटरफेस। यहाँ आने के बाद आपने इधर आ जाना है, विंडोज़ इंस्टॉलर 64 बिट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ये डाउनलोड होगा, जैसे ये देखें यहाँ डाउनलोड होने लग गया है, मेरे पास पड़ा है लेकिन मैंने रात को अनइंस्टॉल कर दिया आपके लिए कि ताकि मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा सकूं। तो हम फटाफट इंस्टॉल कर लेते हैं। याद रहे आपने यहाँ ऐड python.exe टू पाथ यानी एक्सटेंशन जो है इसको ज़रूर पाथ पे भर लेना। मैं इसको इधर पीछे कर दूँ, इंस्टॉल आपने कर देना। अब ये इंस्टॉल हो जाएगी थोड़ी देर में। मेरे पास ये दोनों इंस्टॉल थी लेकिन मैंने सोचा आपके लिए मैं इन सबको अनइंस्टॉल करूँ और इंस्टॉल करके आपको इनका सेटअप करना बता दूँ। जब तक इंस्टॉल हो रही है आपको एक बात बता दूं, कल मैंने इस पे वीडियो बनाई थी लेकिन बहुत ज़्यादा आवाज़ की प्रॉब्लम थी जिस वजह से मुझे ये बंद करनी पड़ी। अभी भी आपको इधर-उधर से आवाज़ें आ रही होंगी तो यार उनका मैं कुछ कर नहीं सकता अभी। रही बात ये कि कल मैंने पाइथन में वैसे भी कुछ ज़्यादा ही चीज़ें समझा दी थी जो कि बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो एक बिगिनर देख रहा है उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो लिहाज़ा आज की वीडियो में मैंने आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री दी। पाइथन चलाते हैं, एक छोटा-सा कोड लिखेंगे प्रिंट करके हेलो वर्ल्ड और 2-4 चीज़ें, तो वो आपने कमेंट करनी है, उसकी आपने देखना है, थोड़ी-सी उसकी प्रैक्टिस करनी है। कल हम जो है वो डाटा टाइप्स और वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये रहा VS कोड। तो VS कोड को इंस्टॉल कर लेते हैं। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट कर देंगे यहाँ से भी नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ से यस करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। एक मैं इसका डेस्कटॉप आइकन बना लूँगा, कि ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन कर लेंगे। तो मेरा मुर्गा भी ना, ये जी इंस्टॉल हो गया, VS को हो गया लॉन्च भी। अब हमने क्या करना है कि ये मैंने आपको समझाने के लिए पहले कई बार वीडियो बनाई जो कि ख़राब हो गई, ठीक है। तो मेरा काफ़ी टाइम ज़ाया हुआ। एक्सटेंशन पे आते हैं, एक्सटेंशन के आने के बाद हम यहाँ पाइथन को लिख लेते हैं। मुझे लगता है कि इंस्टॉल होगी और मुझे लगता है आपकी भी इंस्टॉल हो गई। ना भी हो तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आके आपने माइक्रोसॉफ्ट की पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है और एक्सटेंशन .python जो भी है हमारे पास आ चुका है। यहाँ ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पाइथन है, इसको हम देखते हैं। हम इंस्टॉलिंग हो रही है इसकी रिलीज, ये इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। और अब आ जाते हैं पाइथन एक्सटेंशन पैक की जानिब, ये भी हमारा जो है वो इंस्टॉल है, ठीक है। चलें अब हम आते हैं अनटाइटल के जानिब और इसे मैं यहाँ से क्रॉस कर लेता हूँ।
यहाँ फ़ोल्डर में अब हम आ चुके हैं। अब यहाँ ये है, सबसे पहले मैं कंट्रोल एस करके इसे सेव कर दूँगा। तो सेव करने के लिए हम कोई भी नाम इसका दे देते हैं, जैसे मैं अब इसका नाम दे देता हूँ पाकिस्तान डॉट पाई। अब जो डॉट है वो एक्सटेंशन है, पाई पाइथन को कहते हैं, जैसे डॉट एचटीएमएल डॉट सीएसएस वगैरह वगैरह। ठीक है, सेव मैं कर देता हूँ यहाँ से। अब आपने देखा कि ये जी, आपने ये साइन देखा होगा पाइथन का बनकर आ गया यहाँ। अब आपने ये सब सीख लिया तो कांग्रेचुलेशन, आपने पाइथन का सेटअप कर लिया, आपने विजुअल स्टूडियो में भी पाइथन को ले आए। अब आप यहाँ देखें जी, पाइथन 3.14 64 बिट आपका लिखा आ रहा है, यानी आपकी पाइथन यहाँ आ चुकी है। और यहाँ मैं फटाफट आपको समझा देता हूँ। आपने यहाँ आज भी आप करें, कल आपको मैं समझाऊंगा इसके अंदर वैर वगैरह की सब चीजें क्या होती हैं। प्रिंट आप हेलो वर्ल्ड कर लें, हेलो कॉमा जो है वर्ल्ड, मेरा मुर्गे की बिना ऐसी की तैसी। यहाँ से आपने यहाँ से कंपाइलर को, टर्मिनल को ऑन करना, और ये देखें उसने आपको हेलो वर्ल्ड इंटरप्रेट करके दे दिया, यानी 0 1 में कंप्यूटर को समझा दिया। अब आपने बस ये करना है कि अब आज इसकी प्रिंट की प्रैक्टिस करें, कल आपको वेरिएबल और डाटा टाइप्स वगैरह मैं समझाऊंगा, ये कोटेशन वगैरह क्या होती है। जैसे आप हेलो के बाद लिख सकते हैं कैसे हैं आप, तो उर्दू इंग्लिश की टेंशन नहीं है, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। बस आपने इसके सिंटेक्स का ध्यान रखना है, उर्दू लिखें इंग्लिश लिखें कोई मसला नहीं है। कैसे हैं आप, उसके बाद प्रिंट कर दें, कमेंट कर दें, कुछ भी इसके अंदर आपने कमेंट करनी है। कमेंट वैसे वो नहीं होता, कमेंट कुछ और होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी आपने मेरे नीचे भी यूट्यूब नीचे आपने जो कमेंट करके बताएं कि आपने ये आपको कैसा लगा, जैसे प्रिंट ठीक है वगैरह। ठीक है, इसको भी ये प्रिंट कर देगा। अब इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल हम इसको डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स को करेंगे। कल हम डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स को करेंगे, और उसके बाद हम इंशाल्लाह इस वीकली इसके अंदर हम बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बड़े से मुराद जो हमने पढ़ लिया होगा। तो ये एक बिगिनर कोर्स है। इसके बाद लास्ट में हम एक छोटी सी एयर बोर्ड बनाएंगे, और याद रखिएगा, फिर बता दूं कि आप ज़हन में कुछ और चीज़ें मत ले आइएगा, ये भी बिगिनर कोर्स है। तो इंशाल्लाह इसके बाद आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।